नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, योगी राज में यूपी से आज एक और एनकाउंटर की खबर आई और इस एनकाउंटर पर अब सियासत उबल रही है। सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के बाद अब उसके साथी अनुज प्रताप सिंह की भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी पकड़ा गया है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जाति वाले सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी ने अनुज सिंह के एनकाउंटर को भी फर्जी बता दिया। कहा एक थ्योरी को सही साबित करने के लिए दूसरी थ्योरी गढ़ दी गई है। अखिलेश यादव ने तो एनकाउंटर को कमजोरों की निशानी बताते हुए भविष्यवाणी कर डाली कि अब यूपी में बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार आएगी तो फर्जी एनकाउंटर करने वालों को सजा मिलेगी। आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता अखिलेश यादव के दबाव में एनकाउंटर के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के दूसरे दलों ने भी एनकाउंटर पर योगी सरकार को घेरा है, तो योगी ने जाति की राजनीति पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। यूपी सरकार में मंत्री राजभर ने कहा है कि जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर अपराधियों पर एक्शन होता है। कुल मिलाकर के एक और एनकाउंटर पर यूपी की सियासत अब उबल रही है। अब बात इस बात पर कि आज ये हम बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, सुल्तानपुर में लूट में एक और आरोपी जो शामिल था उसके एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए डिबेट कर रहे हैं। हम ये बहस आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अनुज सिंह के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया, क्योंकि अखिलेश ने एनकाउंटर को फर्जी और कमजोरों की निशानी बताया है, क्योंकि अनुज सिंह के पिता ने अखिलेश के दबाव में एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। और ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी ने जाति की राजनीति पर विपक्ष को एक बार फिर से घेरा है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी है। टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे तो अब खाता बही सही कर रहे हैं। जब कभी इन सभी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी सरकार में होगी तो जितने दोषी होंगे सबको आजीवन कारावास होगा। अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ जबानी जमा खर्च करने से कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। बाजी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के एक में डकैती पड़ रही है। ये मामूली चीज़ नहीं है। कानून का राज खत्म हो गया है। ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह कई गणमान्य मेहमान हैं। मैं एक परिचय करा देता हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ, बीजेपी से आप प्रवक्ता हैं। दीपक विज हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुभ्रांशु राय हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ए के जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले शलभमणि त्रिपाठी जी, आपका रुख मैं करना चाहूँगा, क्योंकि एनकाउंटर भले ही अनुज सिंह का हुआ हो और इस बार यादव का ना हुआ हो, लेकिन सरकार पर विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी पहले से भी ज्यादा हमलावर है। उन्होंने कहा है कि कमजोरों का काम है एनकाउंटर करना। सबसे बड़ी बात यह कि अनुज सिंह के पिता ने भी कहा है कि उनके बेटे का एनकाउंटर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दबाव में किया गया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि सरकार जाति देख करके एनकाउंटर कर रही है। क्या कहना है आपका इस सफाई के लिए?
अनुराग भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी, ईश्वर न करे उस ज्वेलर्स की दुकान पर जब डकैती पड़ रही होती, उस वक्त अनुराग मुस्कान या उनके परिवार का कोई व्यक्ति वहां बैठा होता, शलमणि त्रिपाठी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति बैठा होता, या जो लोग पैनल में बैठे हैं या जो समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनके परिवार के किसी व्यक्ति की वो दुकान रही होती और इस प्रकार से डकैती होती गन पॉइंट पर, जहां पर जो क्रिमिनल्स थे वो कह रहे थे गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे, तब जरा सोचिए क्या किस प्रकार की स्थिति होती। दरअसल समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी, अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। जिस प्रकार से डकैती हुई, उस डकैती में 100% माल रिकवर हुआ, 100% माल रिकवर हुआ है। और जिस प्रकार से कार्रवाई की, आप जरा सोचिए कि जिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इस पूरे गुडवर्क को किया, रिकवरी की, अपराधियों का खुलासा किया, उनको पकड़ा है कि जैन साहब तो पुलिस महकमे से आते हैं। जरा सोचिए ना, आपके और हमारे परिवार में कोई अगर पुलिस के भीतर हो और पुलिस पर गोली अपराधी चलाए तो आप क्या चाहेंगे कि पुलिस क्या गोली का जवाब गोली से न दे? और क्यों न दे? समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा यही चाहती थी। मनोज मिश्रा मारे गए, लखीमपुर में सब इंस्पेक्टर थे, वहां पर गोवंश लेकर जा रहे थे अपराधी। मनोज मिश्रा ने ट्रक रोकने की कोशिश की, उन पर फायर किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनको अधिकार नहीं था कि अपराधी अगर गोली चलाए तो उस पर गोली चलाने का अधिकार पुलिस को दिया जाए। लिहाजा मनोज मिश्रा शहीद हुए और समाजवादी पार्टी में से बहुत से लोग शहीद हुए उनकी सरकार में। आपको सीओ जियाउल हक याद होंगे, हमारे देवरिया के रहने वाले थे, बहुत गरीब परिवार के बेटे थे। उनके माँ बाप ने रिक्शा चला चला के अपने बेटे को डिप्टी एसपी बनाया, उनका एनकाउंटर, वो मारे गए, उनको गोली चलाने का अधिकार नहीं मिला। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तब समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष है गुलशन यादव, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। और मुकदमा किसने कराया? समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ता ने दर्ज कराया कि उनको फोन पे भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां दी और कहा तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो जो लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं, ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ कौन खड़ा था, अतीक अहमद के साथ कौन खड़ा था, आज ये जो अपराधी है उनके साथ कौन खड़ा है। हमारे लिए अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं है। जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, जो आम आदमी पर हमला करेगा, जो किसी ज्वेलर्स की दुकान में घुस के डकैती करेगा, जो किसी की हत्या करने की कोशिश करेगा, पुलिस उसकी बुलेट का जवाब बुलेट से देगी। इनको जितनी घिनौनी राजनीति करनी है करते रहें। ये पुलिस का मनोबल गिरा रहा अनुराग भाई, इनकी पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि पुलिस का मनोबल ऐसा गिरा दो कि इसके बाद अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहें, अपराधी लाख हत्याएं करते रहें, पर पुलिस का कोई जवाब, उनका जवाब देने की हिम्मत न जुटा पाए। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पुलिस का मनोबल टूटेगा नहीं, अपराधी का जवाब अपराधी की भाषा में दिया जाए। दीपक वेद साहब का रुख करूंगा। दीपक वेद साहब, यहां पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके के बयान देकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिराना चाहती है। क्या पुलिस गोली खा लेती? क्या पुलिस अपराधियों की तरफ से आ रही गोली का जवाब गोली से नहीं देती? योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है अपराध को लेकर के किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी पहले कह रही थी जाति देख के मारते हैं, वो अब अनुज सिंह के एनकाउंटर पर यह कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना कमजोरों का काम है। देखिए, मैं भी आपको बताता हूं, देखिए क्या हो रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये सरकार का बैलेंसिंग एक्ट है और पुलिस उस दबाव में काम कर रही है। ये क्या हो रहा है कि इन्होंने, देखिए, एक होता है ऑर्गेनाइज माफिया, उनको मारना, वो क्या होता है आपको काउंटर करते हैं, उनको मारते हैं। एक होता है आप छुटभैया अपराधी को उठाते हैं, 25,000 से उसका इनाम 1 लाख रुपए करते हैं, फिर उसको मार देते हैं उसकी जाति देख के। उसके बाद जब लोग विरोध करते हैं, आक्रोश लोगों में पैदा होता है, तो वो क्या करते हैं बैलेंसिंग एक्ट में दूसरी जाति के व्यक्ति को मार देते हैं। पुलिस दबाव में काम कर रही है सरकार के, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बढ़िया पुलिस है, कर्मठ है, जुझारू है, ईमानदार है मेरा मानना, पर वो इस सरकार के दबाव में इस तरह के कामों कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बात। दूसरी बात, देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर अपराध खत्म हो चुके हैं। अरे अपराध खत्म हो चुके तो डकैती कैसे बढ़ रही है, मर्डर कैसे हो रहे हैं, रेप कैसे हो रहे हैं, रोज घटनाएं कैसे हो रही हैं, ये बताएं। और ऐसा नहीं है कि सरकार 1-1.5 साल से है, सरकार कब से है? 2017 से। सरकार को कितने साल हो गए? सरकार को आप देखिए कितने साल हो गए सरकार को। नहीं, ये सारे अपराध मैं खुद मानता हूं दीपक जी कि अपराध नहीं होने चाहिए और अपराध को लेकर के 0 टॉलरेंस होनी चाहिए सरकारों में। लेकिन ये इससे पहले की सरकारों में भी कम अपराध का आंकड़ा नहीं है, समाजवादी पार्टी की रही हो चाहे किसी की भी सरकार रही हो। देखिए एंकर महोदय, आप देखिए एक बड़े चैनल के और एक बढ़िया एंकर हैं कि सबको पूरा मौका देते हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, देखिए हमें अगर तुलना करनी है, हम यहाँ तुलना करने के लिए बैठे हैं। 7 साल हो गए हैं इनको,
पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बेकार की बातें हैं। और पहली बात तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है। जो हुआ, जैसे अतीक अहमद का नाम लिया, अतीक अहमद निर्दलीय, फिर बसपा से, फिर अपना दल का समर्थन किसको था? बीजेपी को। देखिए ये ऐसी बातें मैं उनमें जाना नहीं चाहता, मैं तो करंट की बात कर रहा हूं। 7 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, ये बार बार पिछले 7 साल से कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गए, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए तो रेप, डकैती, मर्डर, फर्जी इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं ये बताएं। सुबह अखबार उठाते हैं, वो कहते हैं इसकी चेन छिन गई, इसका मोबाइल छिन गया, इसका मर्डर हो गया, इसका रेप हो गया, इसके साथ ये दुर्घटना हो गई। मैं तुलना नहीं कर रहा दीपक जी, पर मेरे पास एक आंकड़ा है जो ये बताता है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इसलिए एफआईआर होगी क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इन कामों में लगे हुए हैं ये। हाँ प्लीज रिपीट कर दें। नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में हुए हैं। आंकड़ा है मेरे पास इस बात का। मैं फिर देखिए, आप देखिए फिर वही बात है। आप ये कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले लखनऊ जाने में आपको टाइम लगता था 2 दिन का, और आज हमारा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया तो हम पहुंच जाते हैं 5 घंटे के अंदर। देखिए समय चेंज हुआ ना। आज क्या है, आज की बात कर रहे हैं हम। एक्सप्रेसवे भी आपने वही गिनाया है जो अखिलेश यादव ने बनवाया था। प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, और ये एफआईआर और सोशल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। केवल उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी, अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी। मैंने भी आपको दोनों के नाम भी दे रहा हूं। तो ये देखिए, देखना पड़ेगा कि ये सरकार कह रही है और कर क्या रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि अंतर क्यों है। ये वो जो अंतर है उसको मिटाना पड़ेगा आपको। नहीं भाई, शलभ त्रिपाठी जी साफ तौर पर दीपक विज कह रहे हैं कि छोटे अपराधियों को पकड़ करके उनका इनाम बढ़ा करके 25 से 1 लाख करके, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका इनकाउंटर कर दे रही है। वो अपराधियों का क्या जो बड़े थे। अगर हम सुल्तानपुर लूटकांड की भी बात करें तो उसके मास्टरमाइंड पर 35-36 मुकदमे हैं, और इस पर अनुज सिंह पर केवल 1 मुकदमा था, वो भी सूरत में। इसके परिवार वालों ने खुद बताया। अब अनुराग भाई, मुख्तार अंसारी के परिवार में मातम बनाने कौन गया था? जरा पूछे ना कि मुख्तार अंसारी के लिए। अब इतिहास को छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए बात आप कहां कर रहे हैं और ये बोल क्या रहे हैं। बोलने दीजिए, विचलित मत होइए, बोलने दीजिए। मैंने आपकी बात, आपने क्वेश्चन क्या पूछा वो बोल। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आप विचलित क्यों रहे दीपक भाई? मैंने आपको टोका नहीं। मुझे एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी महापुरुष था या माफिया था? अनुराग भाई जरा आप ही बता दीजिए। चलिए, हम तो पक्ष के व्यक्ति हैं, सत्ता पक्ष के हैं, दीपक भाई विपक्ष के हैं। अनुराग मुस्कान के लिए मुख्तार अंसारी महापुरुष। भाई आज की डिबेट पर आइए, मुख्तार अंसारी पर डिबेट करेंगे तो उसका आकलन कर लेंगे वो कौन था। क्यों नहीं करेंगे? हम आज की डिबेट में बिल्कुल सही बात। क्या उत्तर प्रदेश के माफिया राज की जब चर्चा होगी तो क्या मुख्तार अंसारी को भूल जाएंगे क्या? और मुख्तार अंसारी क्या कौन गया था मातम बनाने? कौन जाकर बैठा था? मतलब कल्याण सिंह जी के यहाँ जाकर 2 शब्द। तो मुख्तार अंसारी को आपने मारा क्या? नहीं, मुख्तार अंसारी को आपने मारा। उनको बोलने का मौका देना है, आप उन्हीं से बुलवाइए। नहीं, आप बोलिए शलभ जी बोलिए। जुड़े हुए हैं, हम सब स्टूडियो के भीतर नहीं है। ये जब पोल खोलती है तो बौखलाना नहीं चाहिए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए आप ये गलत बात कर रहे हैं, आपने एक आंकड़ा गलत दिया। मैं ये कह रहा हूं मुख्तार अंसारी को आपने मारा क्या? ठीक है दीपक जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। अब शलभ जी को सुन लेते हैं पूरा। और आज के मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे। नहीं, आप तय करोगे क्या कि मुझे क्या बोलना है? आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। नहीं, कल्याण सिंह जी गलत बोलेंगे, टोकेंगे। अनुराग भाई आप गलत। ठीक है, आपने टोक दिया। अब उन्होंने सुन भी लिया, अब उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए कैसे पोल पट्टी खुलती है तो कैसे बौखलाहट होती है। देखिए बौखलाहट इसी कहते हैं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत जनप्रिय नेता। आप अपने मुंह से ये बोले कि मुख्तार अंसारी को आपने मारा। पर एक शब्द आपने क्या मुख्तार अंसारी को मारा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक शब्द अखिलेश यादव जी नहीं बोल पाए। समाजवादी पार्टी क्या मुख्तार अंसारी को मारा? आपसे बात नहीं हो पाएगी, आप उन्हीं से बात कर लीजिए फिर। नहीं, वो एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी को आपने मारा। शलभ त्रिपाठी जी, नहीं, आपने मारा क्या मुख्तार? आप रहिए डिबेट में, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। आप बीच में बोल रहे हैं, वो भी मेरे गणमान्य मेहमान है, वो भी मेरे मेहमान है, उनसे निवेदन कर सकता हूँ। दीपक विज जी, आपकी आपत्ति पहुंच चुकी है शलभ त्रिपाठी जी के पास। मेरा निवेदन है कि आप अपनी बारी पे बोलिएगा, आपका सवाल जा चुका है उनके पास। शलभ जी बोलिए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक पिछड़े परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे। उनका देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द संवेदना के नहीं आए, और ये भी नैतिकता नहीं दिखाई गई कि 2 मिनट के लिए उनकी आवाज पे चले जाए। मुख्तार अंसारी जो देश का सबसे बड़ा माफिया था, उसके यहाँ मातम बनाने कौन गया? अतीक अहमद को सांसद बनाकर कौन सी पार्टी ने भेजा? इसी समाजवादी पार्टी ने भेजा। चलिए दूर की बात छोड़ दीजिए, आपने अपनी बारी पे बोल लीजिएगा सर, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा। दीपक जी मैं आऊंगा आपके पास, दीपक पूरा टाइम चाहिए, जितना देर में टोका है मुझे पूरा टाइम चाहिए।
नवाब सिंह यादव कौन सी पार्टी का था? और जरा शर्म नहीं आती क्या? नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग आपका बच्ची के जिला साथ बलात्कार किया। पहुंचा नवाब सिंह यादव ने जिला नाबालिग उसको बच्ची बचा का दे। बलात्कार किया थाने में। अनुराग भाई मुझे बोलने दीजिए। जी आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं, नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। और बलात्कार कहां से किया? जहां पे डिंपल यादव जी जहां की सांसद होती थी, उनका सबसे करीबी आदमी अखिलेश यादव जी का। और नवाब सिंह यादव को सीधे महापुरुष बना दिया समाजवादी पार्टी ने। कहा बच्ची झूठी है, पहले जाओ डीएनए करा के आओ। वो नवाब सिंह यादव कहां गया? डीएनए सैंपल हुआ, जांच निकली, ये बच्ची के साथ नहीं खड़े थे। जो बच्ची बलात्कार की पीड़िता थी उसके साथ नहीं खड़े थे, ये खड़े थे बलात्कारी नवाब सिंह यादव के साथ। मोहित खान अयोध्या का बलात्कारी जिसने गैंगरेप किया, और एक छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ जो दलित परिवार से आती है। और कहानी कब, ये घटना कब खुली? जब वो बच्ची डॉक्टर के पास गई, उसको तकलीफ हुई, तब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के साथ तो गैंगरेप हुआ है, ये बच्ची तो प्रेग्नेंट है। तब भी समाजवादी पार्टी उस बच्ची के खिलाफ खड़ी हुई, उस बच्ची का चरित्र हनन किया और बार बार कहा कि नहीं मोहित खान बेगुनाह है, डीएनए सैंपलिंग कराओ। क्या हुआ डीएनए सैंपलिंग में? खुलकर सामने आ गया। कल अवधेश प्रसाद थोड़ा सा गलत ट्रैक पे आ गए हम लोग, एनकाउंटर पे रह लेते हैं। शलभ मणि जी थोड़ा सा डिरेल हो गए हम लोग। अपराधियों के साथ ये खड़े होते हैं, और इसलिए अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। आज पूरा प्रदेश जान चुका है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का मुखपत्र बनकर खड़ी है। जब जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई अगर टीवी पे आकर विरोध दर्ज कराएगा, अखबार में दर्ज कराएगा, तो वो समाजवादी पार्टी कराएगी। लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं है। कार्रवाई उसी रफ्तार से होगी जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी सर उठाएगा, और खास तौर पे ये समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझकर अपराध करवा रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे वो गुलशन यादव हो, चाहे वो अवधेश प्रसाद का बेटा हो, चाहे मोहित खान हो, और तो और तूफानी सरोज इनकी पार्टी के विधायक हैं। तूफानी सरोज की बेटी सांसद है, उनको तक धमकी दी गई। और किसने धमकी दी? यही समाजवादी पार्टी के विशाल यादव ने। तूफानी सरोज ने मुकदमा दर्ज कराया, दलित परिवार से आते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। ठीक है। शुभ्रांश राय साहब को मैं लेकर आता हूं डिबेट में। शुभ्रांश जी, अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आप और दीपक जी लाता हूं आपको अभी लाता हूं। शुभ्रांश जी आप ही के साथी हैं और उनको मैं गठबंधन के साथी हैं, बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि कभी जाति पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी किसी भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा था जिसमें मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। उसके बावजूद क्या आप ये कहना चाहेंगे कि किसी भी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी गलत है? शुभ्रांश जी। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन गलत है और हमेशा गलत रहेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये न्याय व्यवस्था का मजाक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नाकामी छिपाने का सबसे सस्ता और गैर कानूनी रास्ता है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हत्या करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसको क्या सजा देनी है वो सजा देने का शलभ मणि त्रिपाठी पहले ही पूछ चुके हैं कि बताइए अपराधियों की गोली खा ले उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या? जवाबी कार्रवाई में गोली तो चलानी पड़ेगी ना सर? पे आता हूं। जी बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं वो। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई पे करनी चाहिए, गोली चलाना चाहिए। लेकिन गोली जो है वो आखिर अक्सर बदल क्यों जाता है गोली की दशा और दिशा? मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। बड़ा शलभ मणि त्रिपाठी जी खूब ढेर सारा बलात्कार का जिक्र कर रहे थे, तो मैं भूल गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने भी बेटी का बलात्कार किया, ना एनकाउंटर हुआ ना बुलडोजर चला। नित्यानंद स्वामी ने भी बलात्कार किया, ना एनकाउंटर हुआ ना बुलडोजर चला। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के अनमोल रतन है। दूसरी बात है, बार बार मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में गुलदस्ता है मान्यवर, जिसमें मुख्तार अंसारी एक फूल है तो उसमें ब्रजेश सिंह भी एक फूल है, उसमें धनंजय सिंह भी एक फूल है। उस फूल की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के साथ लंबी जुड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अपराधियों का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में जग जाहिर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आवाज दबाने की कोशिश पिछली सरकार ने भी किया था। एक पत्रकार को उन्होंने लखनऊ पे मारा था मोटरसाइकिल के साथ। आज वो पत्रकार हमारे उत्तर प्रदेश का माननीय है, और आज एक और पत्रकार की कलम और आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है उसी उत्तर प्रदेश में। आपसे बेहतर कौन जानता है शलभ जी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अनुराग भाई कहीं कहीं ना बदल देती है अपना एंगल, क्योंकि उसको लगता है कि भाई उठा दिए मार दिए कोई मेरा क्या करेगा। तो उनको एक बार अपने आंकड़े देखने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जेलों में 8% से ज़्यादा सजा याफ्ता पुलिस वाले बंद हैं।
उन्होंने कोई ना कोई सरकारों के बढ़ाव चढ़ाव में वो काम किया, सरकारें बदली और फिर अंतर्गत हुआ, उनको कोर्ट ने उनकी जगह दिखा दी। एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं आज आपको। ठीक है कि किसने किसकी हत्या की, यादव का एनकाउंटर हुआ, ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, एक मुकदमे थे। वैसे तो अगर मुकदमों पे एनकाउंटर होता तो माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से ऊपर उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे। अगर उस तरह से होता तो हम इतना बड़ा चमत्कारी बाबा हमारे उत्तर प्रदेश को आज नहीं मिले होते। लेकिन लगता है कि उस समय देश में संविधान था और न्याय का शासन था, इसलिए सब न्याय के तहत आज वो न्याय मुक्त हैं या उनके ऊपर से उनके FIR हटा दिए गए हैं। आज का छोटा उदाहरण देखिए, फिरोजाबाद में चौकी इंचार्ज शिवभान रजावत, सरनेम को थोड़ा गौर फरमाइएगा, शिवभान रजावत ने दलित युवक को 3rd डिग्री दिया। स्पेशल जज ने FIR करने का ऑर्डर दिया था, 13 दिन पुराना है, उसके बावजूद भी 3rd डिग्री दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि भैया हमारे को चाहने और बचाने वाला पूरा सिस्टम हमारा है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। अरे मान्यवर अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है। आप क्यों भूल जाते हैं कि वो चिंगारी आज आपके विरोधियों को नुकसान दे रही है। तो एक बार ये जो कोयले की आग लग जाती है ना, इतनी जल्दी बुझती नहीं है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, कल आपका नंबर आएगा तो फिर रोइएगा मत। उस दिन दुहाई मत दीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि नहीं सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं मैं ये कहना, बोलिए अनुराग 5 सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश को संविधान से चलने दीजिए। पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, तो वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे, जज का काम और यमराज का काम न करे। न्याय सबके लिए है। और आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी जाति विशेष और समाज विशेष के। ठीक है, तो आपसे आग्रह है न्याय सबके लिए रखिए, क्योंकि न्याय का दंड जो है वो सबके लिए बरकरार बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, असंवैधानिक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, फेक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, तो आप जस्टिफाई करते मुलायम सिंह यादव के काल में 400 से ज्यादा एनकाउंटर हुआ, आपने जस्टिफाई करते वो संविधान के मुताबिक हुए, कानून के मुताबिक हुए और वो फेक नहीं थे। अनुराग भाई, जब मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल चल रहा था तो मैं 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा था, तो मुझे उसके विषय में डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात बड़े साथी मित्र ने, सुनिए मैं बताता हूँ फर्क पड़ता है ना सर। पहले जी न्यूज का कार्यक्रम कवर करने के लिए बड़ा सा ओवी वैन आता था, अब बड़ा छोटा सा लाइव व्यू आ गया है। तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। तो जब तकनीक, पहले बड़े बड़े तुम्बे जैसे टीवी होते थे, अब देखिए कितने फ्लैट्रॉन टीवी होते हैं, अब तो मोबाइल में देख लेते टीवी। तो जब तकनीक आगे बढ़, जी न्यूज इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों फिरेगा जब काम एक लाइव व्यू से हो जाता है। सुनिए अनुराग, तो मैं यही कह रहा हूं, जब तकनीक आगे बढ़ गई तो उस समय वो जो एनकाउंटर हुए उनका क्या मानक था किसी को बहुत जानकारी नहीं, और हो सकता है जागरूकता भी उतनी ना हो। समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील होता है। अगर उस समय भी गलत हुआ तो उसके कर्मों का हिसाब हो रहा होगा, क्योंकि उस समय जिन पुलिस वालों ने वो एनकाउंटर किया था, पता करा लीजिए, सलभ जी सत्ता के अंदर बैठे हैं, जेल के अंदर कितने पुलिस वाले बंद हैं, उनका इतिहास पता करिएगा तो पता चलेगा। कुछ बहन जी के राजकाज के थे, कुछ मुलायम जी के राजकाज के थे। सत्ता का खेल है मान्यवर। लेकिन मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, और पंडित सलभमणि त्रिपाठी आपसे भी आग्रह करता हूं कि वो न्याय का दंड सिर्फ पार्लियामेंट में दिखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो न्याय का दंड स्थापित होना चाहिए और न्यायपूर्वक काम होना चाहिए। ठीक है शलभ जी, आप छोटी सी टिप्पणी कीजिए, फिर मैं AK जैन साहब के पास जाता हूं। देखिए शुभ्रांश जी वैसी विचारधारा से आते हैं जो लोग कश्मीर के आतंकवादियों अलगाववादियों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलवाते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ तस्वीरें हैं, आप देखा होंगे, कितने अलगाववादी, कितने आतंकवादी। अफजल गुरु को लेकर आज तक शुभ्रांश जी की पार्टी रोती है कि अफजल गुरु को फांसी क्यों हो गई। आज भी जाकर ये कहते हैं धारा 370 बहाल करेंगे। चलिए छोड़ दीजिए कश्मीर की बात, अलगाववादी आतंकवादियों से तो रिश्ते कांग्रेस पार्टी के सबको पता है। कितनी फोटोज हैं कि जो अलगाववादी आतंकवादी जिनका भुर्ता बना रखा है मोदी जी की सरकार ने, ऐसी हालत कर रखी है कि आज वो जान की आतंकवादी में और किसी ऐसे अपराधी में जिस पर एक मुकदमा हो, एक केस हो, बहुत फर्क होता है। आ रहा हूं राम भाई, कश्मीर से आके उत्तर प्रदेश आते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने विधानसभा के भीतर एक खुलासा किया। हमारे शुभ्रांश राय जी, मुझे लगता है कृष्णानंद राय जी की जरूर सम्मान करते होंगे। कृष्णानंद राय जी को 50 गोलियां मारी गई थी, और 50 गोलियां मारने वालों में कौन था? मुख्तार अंसारी। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाउस के भीतर खुलासा किया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश न जाने देने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इतनी ज्यादा पैसे खर्च किए, वकीलों की फौज खड़ी की, और मुख्तार अंसारी जेल में नहीं रहता था
बल्कि बाहर अय्याशियां करता था, केवल कागज पे जेल के भीतर होता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब उसको लेने जाती थी तो कांग्रेस पार्टी वकील खड़े करती थी। अरे भाई, दीपक विज ने पूछा था कि मुख्तार अंसारी को किसने मारा, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। और दूसरा, अब आप छोड़ दीजिए अखिलेश यादव को, अनुज सिंह के पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे का एनकाउंटर ही अखिलेश यादव के बयान के दबाव में हुआ, यानी वो भी इसको फेक मान रहे हैं। उनको तो क्या जवाब दीजिएगा? पिताजी क्या कह रहे हैं, ये तो विकास दुबे के परिवार के लोग भी कह रहे थे। हर अपराधी जो होता है उसकी अपनी दलील होती है, तो हम अपराधी की दलील सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जो पीड़ित है उसकी दलील सुनने के लिए बैठे हैं। जो अपराधी है उसकी दलील सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खुला है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर खुला है, हमारे दफ्तर खुले हैं। जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो किसी घटना के में भुक्तभोगी हैं, हमारा दफ्तर खुला है। पुलिस शुभ्रांश जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपराध की फहरिस्त लेकर भी बैठे हुए हैं, उनको क्या कहिएगा? जरूर पूछिए कि कृष्णानंद राय की विधवा अलका राय जब चिट्ठी लिखती थी प्रियंका वाड्रा को कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आने दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती थी? अरे वो आपके मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, उस पर तो कोई जवाब दीजिए। शुभ्रांश राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है, उस पर तो कुछ जवाब दीजिए। भाई ऐसा है, मुकदमे किसके खिलाफ नहीं है? मुकदमे तो हमारे खिलाफ भी रहे। शुभ्रांश जी ने मुझे भी कहा कि मैं तो माननीय हो गया, मुकदमे किसके खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मुकदमे तो चले जाए ट्रायल में, चले जाए कोर्ट के अंदर। और शुभ्रांश कह रहे हैं कि अगर फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी एनकाउंटर है, तो इनको बाकायदे यहाँ जी न्यूज की बजाय कोर्ट में जाके कहना चाहिए। सारे एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। अतीक अहमद के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वहां से वापस लौट आए, और भी मामलों को लेकर गए, और भी मामलों को लेकर जाइए। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से योगी जी की सरकार है, इतने एनकाउंटर हुए, सारे अपराधी के एनकाउंटर पे आप लोग रोते हैं, दीदे फाड़ फाड़ के रोते हैं। जाकर कोर्ट में कहिए ना, कोर्ट में जाकर बताइए फर्जी एनकाउंटर की क्या एनकाउंटर है। अब तक जितनी जांच हुई है, सारे के सारे एनकाउंटर सही पाए गए, पुलिस की तारीफ हुई। तो शुभ्रांश राय जी, स्टूडियो में बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ बोलने से यही पता चलता है कि आप अपराधी के साथ खड़े हैं। अगर असंवैधानिक एनकाउंटर हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, तो बात सही है, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते शुभ्रांश? कृष्णानंद राय से आपकी संवेदना नहीं होगी, अवधेश राय से संवेदना होगी, जो अजय राय के सगे भाई थे। अवधेश राय, सुनिए भाई त्रिपाठी जी, अरे शुभ्रांश जी 5 मिनट सुनिए। अवधेश राय की हत्या दीन दहाड़े मुख्तार अंसारी ने बनारस के भीतर की थी। दीन दहाड़े अवधेश राय जी की हत्या हुई थी। उस अवधेश राय की हत्या का हिसाब अगर किसी सरकार ने चुकाया है, ठीक है। एक छोटी सी टिप्पणी आप लोग किस नाम से लिखते हैं शुभ्रांश राय, ये मुझे समझ में नहीं आता। जरा भी नैतिकता बची होगी। मेरे पास 2 मेहमान अभी बचे, मुझे उन्हें भी पर्याप्त समय देना है। न्याय मिला कि नहीं न्याय मिला? सुनिए, अरे त्रिपाठी जी सुनिए। इन्होंने 2-3 बातें कही। पहला, अनुराग, इन्होंने कहा कि मुकदमे तो मेरे ऊपर भी दर्ज है, अगर उस दिन की पुलिस उसी मुकदमे पे एनकाउंटर कर देती तो उत्तर प्रदेश एक आज माननीय खो चुका होता। तो मान्यवर आप धन्यवाद करिए, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने आतंकवादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ का छोटा उदाहरण है। IC 814 बिरयानी खिलाने के लिए आप ही ले गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी थी, कोई और था? बिना बुलाए पाकिस्तान कौन गया था? नरेंद्र मोदी गए थे। सत्ता के लालच और सत्ता के हौसी भारतीय जनता पार्टी। कश्मीर में PDP के साथ 2 झंडे और 2 निशान के बीच में शपथ ग्रहण किसने किया? वो नरेंद्र मोदी थे, जिनको सत्ता की हवस है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल भैया, अगर जिस दिन जिसका एनकाउंटर हो जाता है ना, उसके बाद उसकी डेड बॉडी और उसके भूत जाकर थोड़ा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की भी बात कर लीजिए। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी जोड़ लीजिए। शुभ्रांश जी, इतना भी जुल्म मत कीजिए, इतना भी जुल्म मत कीजिए। इसमें एयर स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी जोड़ लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी जोड़ लीजिए। बलात्कारियों के साथ, हाँ जोड़ लेता हूं सर, जोड़ लेता हूं। बलात्कारियों के साथ गठबहियां करके उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ा होती है भारतीय जनता पार्टी। आप बात करें अपराधियों का संरक्षण गृह, एनकाउंटर कर रहे हैं अपराधियों का, आप कह रहे हैं कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं। अरे भैया, अब मैं फिर आपको नाम मैंने ब्रजेश सिंह का बताया, आप भूल गए। नाम मैंने आपको धनंजय सिंह का बताया, आप भूल गए ना। मतलब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का नाम लेना शुरू करूंगा तो सलम मणि त्रिपाठी और हम दोनों लगभग 2 विश्वविद्यालय हमने समकक्षी देखा हुआ है। कुछ चर्चाएं जो है ना, सिर्फ इतना मुझसे आपसे कहना है कि याद रखिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। नाम आप जितना ले रहे हैं, फला अभी ये दुबे वो चौबे का नाम लेते लेते तो आपने अपराधी बता दिया। अरे भैया, अपराध है, लेकिन उसका निस्तारण कहाँ होगा? कोर्ट में होगा। वो फैसला देने के लिए आप नहीं बैठे हो सकता है कि जांच में क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं, तो इसलिए निष्पक्ष रहिए। नहीं, सिपाही गोली खाता रहे, पुलिस का आदमी गोली ना खाए तो पुलिस का आदमी FIR के ऊपर गोली मारता रहे, पुलिस गोली मारता रहे, पुलिस गोली मारता रहे। एक बात बताइए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ पुलिस गोली खाती रहे।
पुलिस को एक बात बताइए, क्यों पुलिस के आदमी वर्दी पहनता है, वो गोली खाता है, वो भी किसी गरीब का बेटा होता है। पुलिस जो है दुबे जी, त्रिपाठी जी, सिंह जी, यादव जी गोली मारता रहे। ये बताइए पुलिस जो है, पुलिस जो है, अरे भाई आप ब्रजेश सिंह को पाल के बैठे हो, आप धनंजय सिंह को पाल के बैठे हो, ये लोग कौन से एक बात सुनिए ना भाई। ठीक है, एक एजेंट साहब को लाते हैं, बहुत देर से हमारे दो मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गोल्डन हार्ट वाले लोग हैं। ठीक है, एक एजेंट साहब, मैं पुलिस को सैल्यूट करता हूं। अरे सुनिए, हमारे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के एक एजेंट साहब भी हैं, उनको भी सुन लीजिए। एक एजेंट साहब, सरकार किसी की भी हो, एनकाउंटर हर सरकार में होते हैं, लेकिन पुलिस के मोराल को कितना ज्यादा गिराती हैं इस तरीके की धमकियां, जब कोई विपक्ष की पार्टी का सुप्रीम कहता है कि भाई अगर हमारी सरकार आई तो जिन्होंने ये फेक एनकाउंटर किए हैं उनको भी हम देख लेंगे। अब पुलिस ने फेक एनकाउंटर किए हैं या नहीं, ये मैजिस्ट्रियल जांच में पता चल जाएगा। उसके बावजूद किसी एनकाउंटर पर राजनीति और खासकर पुलिस पर निशाना साधना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इसको सभी लोग जानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इससे पुलिस का मनोबल नहीं गिरता है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा शासन नहीं देखा जिसमें कि अपोजिशन पार्टी ने कहा हो कि जब हम आएंगे तो हम ये जो पुलिसकर्मी जिन्होंने एनकाउंटर किए हैं इनका महिमा मंडन करेंगे और हम इनको पुरस्कृत करेंगे। ये तो हमेशा से होता आया है। मैं 79 में फोर्स को ज्वाइन किया था और 79 से मैं इसको देख रहा हूँ। ये तो एनकाउंटर्स पे राजनीति हमेशा होती रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि पुलिस को जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, एसटीएफ को कार्रवाई करनी चाहिए, ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए, सख्ती से सख्त एक्शन अपराधियों के विरुद्ध लिया जाना चाहिए। सुल्तानपुर की जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये चैलेंज था स्टेट की माइट को, एसटीएफ को, जिला पुलिस को। उसका बखूबी जवाब दिया है, बहुत अल्प समय में उसका अनावरण किया है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 15 अपराधियों का एक सशक्त गैंग 5 जिलों का रहने वाला खड़ा हो गया था, जिसके हौसले नेस्तनाबूद करना ये आवश्यक हो गया था। कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई हुई है, रिकवरी कमाल की हुई है। और भी इसमें 2-3 अपराधी बचे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल जाएंगे। सब पर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। लिंक फेल हुआ है एक एजेंट साहब का। विनोद अग्निहोत्री जी का मैं रुख करूंगा जब तक एक एजेंट साहब का लिंक दुरुस्त हो। विनोद अग्निहोत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे बुलडोजर असंवैधानिक रूप से चल रहा हो, अवैध रूप से चल रहा हो, या फिर पुलिस की गोली अवैध रूप से चल रही हो, फेक एनकाउंटर कर रही हो, पीड़ित पक्ष से लेकर के और विपक्षी पार्टियां तक सिर्फ डिबेट में इस बात का दावा करती हैं कि ये एनकाउंटर फेक है, बुलडोजर फेक चल रहा है, बुलडोजर अन्याय कर रहा है। अदालत कोई नहीं जाता, अदालत पर किसी को यकीन नहीं है, या इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है? क्योंकि इससे, ठीक है एक एजेंट साहब की बात मान लें, पुलिस का मोराल नहीं गिरता, लेकिन जनता बहुत असमंजस में रहती है। देखिए, अदालत जाने वाले जाते भी हैं। बुलडोजर में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो अदालत ही गए तभी तो आया है। कोई पक्ष तो अदालत गया है ना, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अपना एक वर्डिक्ट दिया है और उसको रोका है फिलहाल कार्रवाई को। एनकाउंटर्स में भी जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं जाते। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए नहीं जाती है कि उनको सूट करता है अदालत में जाना। क्योंकि आज अगर मान लीजिए जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है अदालत जाती है, कल को सरकार में आ जाती है, तो फिर उस पर भी इस तरह के आरोप लगेंगे। जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं कि हर सरकार के समय एनकाउंटर होते हैं, और जो विपक्ष में होता है वो यही कहता है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो फर्जी एनकाउंटर वालों को सजा मिलेगी। तो ये पॉपुलिस्ट नारे लगाए जाते हैं। मेरा एक सवाल है कि 79 से जैन साहब हैं पुलिस की सर्विस में, मुझे भी लगभग 40 साल हो गए मीडिया में, जर्नलिज्म में। एनकाउंटर इतने होते हैं लेकिन अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का रुक है क्या? अगर एनकाउंटर ही अपराध का हल है तो फिर अपराध रुक जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लगातार अपराधों, मैं जिस अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ वो तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, और उसमें रोज मैं खबरें देखता हूँ जिलों की, कस्बों की, सारे हर तरह के अपराध हो रहे हैं। तो एनकाउंटर, हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उनके खासकर 7 साल से अपराध की नहीं, उनके दावे में एनसीआरबी के आंकड़े देखिए ना। सरकारों में दावे मत जाइए, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। और मैं तो अखबारों की घटनाएं बता रहा हूँ ना, मेरे पास वो रिकॉर्ड तो मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन आप देख लें रोज प्रादेशिक जो पन्ना आता है अखबारों का, उसमें देखिए। तो मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार के समय। तो अपराध तो सब, बस प्रश्न ये है कि एनकाउंटर अगर अकेले हल है
तो फिर एनकाउंटर करते रहिए, फिर कोर्ट और सारी चीजें बंद कर दीजिए। ये सही है कि अगर अपराधी पुलिस पे हमला करते हैं तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ेगी और चलानी चाहिए, और उसमें अगर कोई मरता मर जाए। लेकिन 2-3 उदाहरण है, अभी विकास दुबे का जिक्र शलम भाई ने किया। विकास दुबे तो पुलिस की कस्टडी में था और टोल से पहले मीडिया को रोक दिया गया कि आप नहीं जाएंगे, और मीडिया की गाड़ियां रोक दी गई। तो इरादा इसका मतलब तभी गड़बड़ था जो आपने मीडिया को रोका, और उसके बाद एनकाउंटर हो गया। साहब बताया गया कि वो भाग रहा था और रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, जो आदमी इसके रॉड पड़ी हुई थी वो लंगड़ा लगा चलता था, तो लेकिन एनकाउंटर हुआ उसका। ठीक है, वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था, और पुलिस पर हमला किया था, उसमें 8-9 लोग पुलिस वाले मारे गए थे, कई घायल हुए थे, तो इसलिए जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये अतीक अहमद का तो पुलिस की कस्टडी में मतलब जो है मारा गया, एनकाउंटर नहीं हुआ, अपराधियों ने मारा, और जिन्होंने मारा उनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, वो पकड़ के भेज दिए गए। कहाँ है क्या मुकदमा चल रहा कुछ पता नहीं। मेरी अतीक अहमद से कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था की बात है कि पहली बात तो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी अपराधी को जब वो कस्टडी में हो, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा हो या पुलिस या कोर्ट ले जाया जा रहा हो, तब उसको मीडिया एक्सेस दी जाए। कभी मीडिया भागते भागते जो है रिपोर्टर कोशिश करते हैं बाइट लेने की, लेकिन मीडिया, अतीक अहमद को तो बाकायदा मीडिया एक्सेस दी गई, बुलाया गया, और उसके बाद अब ये सारी चीजें सवाल तो खड़ा करती है ना, तो आप सवाल भी नहीं उठाने देंगे क्या आप? तो सवाल अगर विपक्ष उठाता है या मीडिया उठाता है या कोई सामाजिक संगठन उठाता है तो सवाल तो उठेंगे। अब उन सवालों का निराकरण करना सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह है कि जो ये अनु सिंह का एनकाउंटर हुआ जी, अब उनके पिताजी का कहना है कि अखिलेश यादव के दबाव में हुआ। मुझे लगता है अगर दबाव में ऐसा कोई काम हुआ हो, पुलिस ने किया हो, तो दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री का दबाव हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री का दबाव हो। पुलिस को अपना काम अपने मेरिट पे करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए। बात ठीक है। और शलभमणि त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री ने 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर आपको एनकाउंटर से ही अपराध का अंत करना है तो फिर अदालतों को बंद कर दीजिए, फिर न्यायिक प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हाँ ठीक है कि अगर पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस को भी जवाब में गोली चलानी चाहिए। लेकिन अनुज सिंह की बहन ने सवाल उठाया है कि पुलिस को एक भी गोली नहीं लगी इस एनकाउंटर में जो अनुज सिंह की तरफ से चलाई गई। देखिए, विनोद जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सीनियर हम लोग रहे हैं। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ जाता हूं कई बार, मुझे लगता है कि विनोद जी कह रहे हैं कि नहीं साहब अपराध तो हो रहे हैं। अपराध विनोद जी, क्या मुमकिन है कि अपराध एक भी अपराध ना हो? कौन से युग में अपराध नहीं हुए हैं? लेकिन जरा मुझे बताइए, आज कौन से डॉक्टरों के अपहरण हो रहे हैं? आज कौन से भट्ठा मालिकों से रंगदारी वसूली जा रही है? आज कौन से व्यापारियों से के अपहरण? आपको नंदकिशोर रुंगटा याद है कि नहीं याद है विनोद अग्निहोत्री जी? मुझे लगता है जरूर याद होंगे। नंदकिशोर रुंगटा जी बहुत बड़े व्यापारी थे और मुख्तार गैंग ने उनका अपहरण किया और बोटी बोटी काट के उनके घर में भेज दी थी। ऐसे अपहरण हो रहे हैं क्या आज? ऐसे व्यापारियों के साथ इस तरह से रंगदारी मांगी जा रही है क्या? आप कहते हैं अपराध हो रहा, अपराध तो ठीक बात है, हम भी कह रहे हैं कि अपराधी तो हमेशा सर उठाने का प्रयास करता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज माफिया थे विनोद जी, आप बहुत सीनियर हैं, आपसे हम लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप समाज के सामने एक सही तस्वीर रखने का प्रयास करेंगे। आज मुख्तार गैंग, जिस प्रकार मुख्तार गैंग की 1000 करोड़ रुपए की वसूली हर साल की थी, 1000 करोड़ की, वो किससे होती थी? कौन लोग देते थे पैसे? ये डॉक्टर देते थे, ये भट्टे के मालिक देते थे, बिजनेसमैन देते थे। वो पैसा कहां चला गया? आज वो वसूली हो रही है क्या? आज जो डॉक्टरों के बच्चे उठाए जाते थे, व्यापारी के बच्चे उठाए जाते थे, कितना 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, आज अपहरण सुने आपको कितना टाइम हो गया? उत्तर प्रदेश में कोई अपहरण उद्योग चल रहा है। और सारे अपराधों की बात करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आपने मुझे एक बात और कही कि अतीक अहमद के वाले मामले में जिन्होंने अतीक को मारा उनको गोली नहीं मारी गई। अरे आप ही कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग का सम्मान करिए। मानवाधिकार आयोग ये कहता है कि अगर अपराधी सरेंडर कर रहा है तो उस पर गोली मत चलाइए। अतीक अहमद की हत्या हुई, बात सही है, लेकिन हत्यारों ने फौरन अपने हथियार फेंके, हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। फिर अगर हम गोली मार देते तो यही विनोद अग्निहोत्री जी कहते कि देखो उन्होंने हाथ फेंक दिया, हथियार फेंक दिए, हाथ खड़े कर दिए, फिर भी गोली मार दी। तो साहब अतीक अहमद के मरने पर होता होगा तकलीफ कुछ लोगों को, लेकिन इस प्रदेश के बहुत सारे लोगों को सुकून भी मिलता है क्योंकि वो महापुरुष नहीं था। हत्या नहीं होनी चाहिए, हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस कस्टडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसकी जांच भी हो रही है, जो पुलिस के लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अतीक अहमद के मरने पर किसी को तकलीफ हुई हो तो जिनको तकलीफ होती हो उनसे जाकर पूछिए, जिनके बदन को तेजाब से अतीक अहमद के लोगों ने जला दिया, जिनकी आबरू लूटी गई उसके भाई के द्वारा,
जो जाके जो विधायक थे हमारे राजूपाल बसपा के विधायक राजूपाल को गोली मारी गई, और जब अस्पताल लेकर गए तो पूरे रास्ते गोली मारी गई और अस्पताल के भीतर घुस के गोली मारी गई। उनका भाई उमेश पाल मुकदमा लड़ रहा था, पिछड़े समाज से आता है, गडेरिया समाज से। उमेश पाल को दिन दहाड़े हत्या की गई। संदीप निषाद कांस्टेबल शहीद हुआ, राकेश निषाद कांस्टेबल शहीद हुआ। जवाब ले लेते हैं शलभ जी, विनोद जी का जवाब ले लेते हैं। तौसीक अहमद को लेकर तकलीफ होती होगी लेकिन जाके संदीप निषाद के परिवार से पूछिए, जो निषाद कम्युनिटी से लड़का आता है, वर्दी पहन के अपना काम कर रहा था, वो शहीद हुआ। मुख्तार अंसारी के मरने पे तकलीफ होती हुई हो, लेकिन जिनको होती हो, महापुरुष नहीं था। अपराधी अगर जरूरत करेगा, ठीक है। विनोद जी जवाब दीजिए, विनोद जी जवाब दीजिए, फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। तो तो मैं जवाब दूंगा। देखिए शलभ मणि जी ने बहुत स्पष्ट बड़े विस्तार से अपना पक्ष रखा है। अतीक अहमद जिनके लिए महापुरुष होंगे मेरे लिए कतई नहीं थे, मेरे लिए अपराधी थे, जिनके लिए होंगे। पर वो कह रहे हैं जिन अपराधियों ने सरेंडर किया उनका एनकाउंटर कैसे? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मीडिया एक्सेस क्यों दी गई अतीक अहमद को, इसका जवाब क्या है, क्यों दी गई? और अभी तक इंक्वायरी हो रही है, अभी तक इंक्वायरी हो रही है, नहीं मीडिया एक्सेस क्यों दी गई? कभी मीडिया एक्सेस दी जाती है? अब मुझे बोलने दिए ना शलभ भाई, अब देखिए मैं बीच में नहीं बोला ना आपके, अब मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए आप तो कम से कम जब सम्मान मेरा करते हैं मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने तो सवाल उठाया ना, मैंने इतने साल क्राइम रिपोर्टिंग की, हमने दौड़ कर कोशिश की है बदलने को, नहीं मिला, कभी मीडिया एक्सेस नहीं दी गई। आराम चले जाके मीडिया एक्सेस दी जा रही, क्या मतलब इसका? तो सवाल नहीं उठेगा इस पे क्या? नंबर 1 सवाल तो उठेगा, ठीक है जांच, अच्छा जांच हो रही साहब, कब मारा गया था अतीक अहमद? अभी तक जांच की रिपोर्टें नहीं आई, तो सवाल तो उठेंगे। दूसरी बात यह है कि अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, उनका जो हश होना था अपराधी का होता हुआ, उससे कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को कोई सहानुभूति नहीं है। बाकी जिनको हो। अब मेरी सहानुभूति किसी के साथ नहीं। अभी नंदकिशोर रुंगटा का जो नाम लिया इन्होंने, तो रुंगटा जी के साथ जब हुआ था, मुख्तार अंसारी गैंग का उसमें हाथ था, बाद में कोर्ट में वो साबित भी हुआ। उस वक्त सरकार किसकी थी, किसके समर्थन से चल रही थी? और मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं विधानसभा कवर कर रहा था, शलभ तो उस वक्त शायद कॉलेज वगैरह में होंगे, स्टूडेंट होंगे। उस वक्त वहाँ के क्षेत्र के बीजेपी के और वीएचपी के नेता बिल्कुल आंखों में आंसू भरे कहते थे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि जो सरकार चल रही थी वो किसकी थी, इतिहास देख लीजिएगा, और किसके समर्थन चल रही थी और कौन लोग शामिल थे उसमें। वो तो बाद में जब पाला बदला मुख्तार अंसारी ने तो सारा मामला बना। खैर, एक बड़ा अपराधी, अब मैं नाम लूं, 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, नाम ले लीजिए, उसको टिकट दे करके मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया मैनपुरी से, और वो पहले सभा में थे। तो कौन बेदाग है? मतलब लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि नहीं, कल्याण सिंह का बयान है डीपी यादव के समर्थन में कि हमारी मुलायम सिंह की राइफलें अगर छर्रे निकलते हैं तो हमारी राइफलों से मटर के दाएं नहीं निकलते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब पाक साफ हों। इस हमाम में शलभ भाई सब बेपर्दा हैं। अब बहस लंबी है, बहुत सारी लिस्टें निकल आएंगे, तो कोई नहीं बचेगा। पर कोशिश करूंगा कि इस डिबेट को कंटिन्यू करूं। इस वक्त समय की पाबंदी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं इस डिबेट को आगे कंटिन्यू करूं, लेकिन हमने आंकड़े दिखाए मुलायम सिंह के शासनकाल में 499 एनकाउंटर हुए, 261 मायावती में हुए, अखिलेश यादव में हुए। सरकारें किसी की भी रही हो, एनकाउंटर होते रहे, लेकिन एनकाउंटर पर जिस तरीके से विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, जाति को लेकर के सवाल उठा रहा है, एनकाउंटर को फेक बता रहा है, मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित ये आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। सिर्फ इतना निवेदन है और इतनी उम्मीद है। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।